की मीडिया के एक रिपोर्टर ने चीन की आर्मी की पोल खोल दी कि वो पहाड़ों पे नहीं लड़ सकती, तो चीन ने उसका जेल कर दिया और इस दबाव को कम करने के लिए उसने बॉर्डर पर बुलेट ट्रेन्स वगैरह को पहुंचा दिया है और साथ ही वहां पे अपने S-400 मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसका भारत पर क्या असर पड़ता है इसको समझते हैं। देखिए, चीन की मीडिया ने कहा है कि चीन की जो सेना है वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं लड़ सकती, जो तिब्बत का पठार वाला एरिया, और ये रियलिटी है क्योंकि चाइना ने अपनी सेना को हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग देने के मतलब उस तरफ से ट्रेनिंग ही नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत जो है 1970 से बेहतरीन ढंग से अपनी सेना को माउंटेन के लिए मतलब रेडी कर रहा है। हमारे पास अलग से स्पेशलाइज माउंटेन रेजिमेंट है सब, और हम लोग हमेशा उसको, चाहे वो अब हमारी जलवायु भी उस तरह से उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से जो सैनिक भर्ती होते हैं वो पहाड़ की लड़ाई में बहुत बेस्ट होते हैं। और पूरी दुनिया का जब सर्वे किया गया तो पूरी दुनिया, इस पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन अगर पर्वतों पर लड़ने के लिए कोई सैनिक है सब, तो वो भारत की सेना वेल ट्रेंड है। अब इसमें चीन पूरी तरह बौखला गया और अपने जो था रिपोर्टर उसको क्या कर दिया, जेल कर दिया। अब रियलिटी है, चाइना की जो फौज है वो पहाड़ पर लड़ नहीं पाती है, अच्छे ढंग से नहीं टिक पाती। आपको पिछले साल याद होगा किस तरह से थुरा के गए थे सब वो सब यहाँ पे। तो हम लोगों को देखिए 1999 में करगिल की लड़ाई जीत के बैठ गए, उसकी सेना बर्फ में ससुरन को ठंडा मार देता है, बार बार उनको बेस पे वापस भेजना पड़ता है, उनके जगह दूसरे सिपाहियों को भेजना पड़ता है। और हम लोग 1984 में सियाचिन युद्ध जीत चुके थे। चाइना ससुरा उनसे कोई पहाड़ पे कहता है जाएंगे कैसे, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो जाएगा, इस पे तो दिखाई नहीं देता है पहाड़ वगैरह पे। तो चाइना को इन पहाड़ों तक आने में दिक्कत होता है और भारत पहले ही भाग गया था क्योंकि भारत को पता था कि चीन से 1962 में धोखा खा लिए हैं, अगली बार नहीं खाना है ये। तो हम लोगों ने पूरी तरह से, क्योंकि चीन की पूरी सीमा पहाड़ों पर है, तो हम लोगों ने पहाड़ पर स्पेशली हम लोग ने पारा ट्रूप्स को रेडी किया। इस पहाड़ों पे कूद जाता है, लो तोरा चढ़ल नहीं जा रही, अचानक उसी पे से कूद जाता है सब पहाड़ पर। तो इस हिसाब से हम लोग ने ट्रेन किया है। और जो मैदानी क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो रेगिस्तान की लड़ाई को, लोंगे वाला की लड़ाई को पाकिस्तान कैसे भूल सकते हैं वहां पर। तो रेगिस्तान में भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो हमारे पास हर तरह की स्पेशलाइज रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे वो सिख रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, राजपूताना, कुमायूं, गढ़वाल, महार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, एकदम खतरनाक। नागा रेजिमेंट जंगल के लिए, बिहार रेजिमेंट को मैदानी भाग बाढ़ वाले एरिया में दे दीजिए। बिहार में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना जो वहाँ पे 4-5 साल का, वो पहले बाद में पैंट पहनना सीखता है, पहले वही सीख लेता है बाढ़ आएगा हमारे गांव में तो बचना कैसे। हर साल बिहार में बाढ़ आता है। तो पानी वाले क्षेत्र में, इस सब एरिया में, तो हम लोगों ने जो रेजिमेंट बनाया ना, अलग अलग एरिया से उठाए फौजियों को, वो ऑटोमेटिक उनके पास नेचुरल वो एबिलिटी है कि वो उस माहौल में ढल सकते हैं। हम लोग के यहाँ का जो नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इस तो अपने चाकुए से मार देता है सब। और जो चाइना कहता है कि इन पहाड़ियों पर लड़ नहीं सकते क्योंकि लद्दाख ऊंचा है, वहां पे हवाई जहाज भी जाती है तो उसका पावर काम नहीं करता ऑक्सीजन की वजह से, हेलीकॉप्टर नहीं काम कर पाते हैं, आर्मी वहां पे नहीं डिप्लॉय हो पाती है। जिन पर्वतों की ऊंचाई पर चीन की सेना के दम फूलने लगते हैं ना, उसी ऊंचाई पर कुमायूं रेजिमेंट वालों को परवरिश करके बड़ा किया जाता है। उत्तराखंड वाले लोग जो होते हैं कुमायूं, गढ़वाल, ये वाले, यहाँ तो इतनी ऊंचाई पे ये लोग खेलने चल जाता है, उसका वहां सांस फूल रहा है। इंडिया और भारत ने चीन पर जो चीन उधर से अपना फौज बढ़ा रहा है, तो इसको देखते हुए वो भारत सरकार ने बॉर्डर पे चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया। ये बहुत ही बेहतरीन डबल रोटर का ये लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, इतना खतरनाक है ससुरा कि एक साथ 60-70 फौजियों को आराम से वेल इक्विपमेंट ले जाके ड्रॉप कर सकता है। कुछ ससुरा टांग लेता है, जीप टांग ले गए यहाँ पे, टैंक टांग लेता है यहाँ पर, देखिए ससुरा एगो हेलीकॉप्टर टांग लिया। कभी कभी क्या होता है कि दूर एरिया में है, लद्दाख वगैरह में हेलीकॉप्टर बिगड़ गया, अब ससुरा बिगड़ गया तो आएगा कैसे, इंजीनियर उतना दूर जाएगा कैसे, हर चीज तो इंजीनियर चल जाएगा, कोनो सुई लगाना है जाके हेलीकॉप्टर को कि डॉक्टर साहब चल गए, चल लगा दे रहे हो सुई, यहाँ पे आई सुई लगाने से नहीं ना ठीक हो जाएगा, लेके आना पड़ेगा वर्कशॉप में। टांग लेता है ससुराई, ऐसा ही नहीं ससुरा हवाई जहाज टांग लेता है। देखिए जो लड़ाकू जहाज होते हैं सब ना, उनसे कोई लगाएगा रस्सी टांग लेगा। बहुत खतरनाक है चिनूक हेलीकॉप्टर। हालांकि अमेरिका में इसका नाम, अमेरिका ने इसे बनाया है, बोइंग कंपनी। अमेरिका में एक और समस्या चाइना के पास क्या है, वो पहाड़ी एरिया, और पहाड़ी एरिया में आर्टिलरी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। हम लोग जब 1999 में हारे, मतलब हारे तो नहीं, पूरी तरह से जीत ही गए थे, लेकिन क्षति बहुत हुई थी क्योंकि पाकिस्तान जो थी वो उधर आर्मी जो पाकिस्तान की थी वो आतंकवादियों के आड़ में आर्टिलरी फायरिंग कर रही थी। और हम लोग की आर्टिलरी इतनी ऊपर तक पहुंच कैसे जाएगा, इस पे आदमी नहीं पहुंच, ससुरा इस पे रिक्शा नहीं चढ़ पाएगा, आप आर्टिलरी या टैंक चढ़ाइएगा, यहाँ पे साइकिल ना चढ़ पाएगा उस पे। तो इसके लिए बनाया गया स्पेशल M777 हैविटजर। ये ससुरा दिखने में बहुत छोटा है, कहीं सेट हो जाता है, देखिए हाइट साइज में तो ठीक ठाक है, कहीं सेट हो जाएगा, अब मारेगा बफोर्स से तगड़ा। सोचिए जिस कारगिल की लड़ाई में, जो कारगिल की लड़ाई जिताया था बफोर्स, वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाता, नीचे ही से माना इस ससुरा चढ़ जाता है और इसको खतरनाक बना देता है चिनूक। चिनूक ससुरा जन्मे करते ही टांग के लेके चल जाता है, अब कहीं पे भी उठा के लेके चल जाएगा।
इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। जय और वीरू है सब ससुरा, कोई भी गब्बर आएगा नहीं छोड़ेंगे सब ये सब। और इसकी खासियत क्या है, ये बर्फ में भी उतर सकता है। अब आपको भी पता है कि जो हेलीकॉप्टर इतने हैवी चीजों को उठा सकता है उसका अपने आप में कितना लोड होगा, और बर्फ में उतारिएगा तो ससुरा खुदे धंस जाता था। तो इसको इंजीनियरों ने क्या किया ना, ये ऐसे उतरा, यहाँ पे चक्का के पास ना इसको चप्पल पहना दिया सर, हेलीकॉप्टर को ऐसे हवाई चप्पल पहना दिया सर। चप्पल का एरिया ज़्यादा हो जाता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैंक उठाया, इसके चक्का है दे, इसमें चप्पल पहना दिया है। अब इसमें क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बर्फ में नहीं धंसेगा यहाँ पर। अब इस चप्पल नहीं, इसको टेक्निकल नाम में एयरफोर्स वाले कुछ कहते होंगे, हम लोग इसको चप्पलें बोल देते हैं। दूसरी ओर फ्रांस जो है वो लगातार जो रफाल है उसकी पूरी की पूरी खेप पहुंचा रहा है, और इसे अंबाला एयरबेस पे रखा गया है, नॉर्दर्न एयर कमांड के लिए इसको दिया गया है। और वहां पर ये पूरी तरह से लद्दाख के एरिया में फुली इक्विप है, हर तरह से एयर टू एयर रिफिलिंग में भी, ताकि वहां पर चाइना को काउंटर किया जा सके। दूसरी ओर जो वहां पर जो झील है पेंगसो लेक, उसके अगल बगल में या पहाड़ी एरिया में चीनी छुपे रहते हैं, तो इस छुपने के लिए पोसाइडन P-8I विमान सबसे घातक हो जाता है। ये P-8I भारत के नौसेना के पास है, हालांकि इसे नौसेना से वहां पर भी ट्रांसफर किया गया। और दूसरा, चीन के बॉर्डर के एकदम सट के जहां पे गलवान घाटी है उसके पास दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर अभी का सबसे खतरनाक जो ट्रांसपोर्ट जहाज है C-17 ग्लोब मास्टर, इसको लैंड करा दिया गया। तो ना लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, ना ही हमको सर्वेलांस का प्रॉब्लम है, ना ही अटैक का प्रॉब्लम है। और साथ ही अपाची हेलीकॉप्टर बम बरसाने के लिए तो पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास हथियार है, लेकिन वो हथियार काम करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो किसी भी युद्ध में भाग ही नहीं लिए हैं। चाइना 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है, उसके पास अभी कोई, अब जैसे मान के चलिए लड़का भी एग्जाम में खूब पढ़ाई करता है, उसको लगता है कि ससुर हम टॉप पे कर जाएंगे, एग्जाम में ना पता चलता है कि टॉप कोई लोग फेल गई, कट ऑफ से नीचे नंबर है। वही चाइना का हाल है, युद्ध नहीं लड़ाया तो उसके हथियार काम आएंगे नहीं, काम करेंगे युद्ध के माहौल में क्या। देखिए, जब हथियार को बनाया जाता है एक आइडियल कंडीशन में बनाया जाता है, आराम से इंजीनियर बनाते हैं सब अपनी फैक्ट्री वगैरह में, लेबोरेटरी में पहले परीक्षण वगैरह करके। युद्ध में माहौल पूरा अलग होता है। आपका जहाज ये पता चला धुआं में फंस गया, इंजन काम नहीं कर रहा, लद गिर गया यहाँ पे। तो ये जितने जहाज है ये पूरी तरह से अफगानिस्तान युद्ध, लीबिया युद्ध, सीरिया में पूरी तरह से आजमाए जा चुके हैं ये, इसलिए हमारे पास ये जो है ये पूरी तरह से खतरनाक है। दूसरा, थिएटर कमांड के बनने से यहाँ पर एयरफोर्स भी पूरी तरह से, आर्मी एयरफोर्स कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन किसका बेस है, वो यहाँ यूज करेगी वो यहाँ करेंगे, पूरी बेहतरीन ढंग से एयरफोर्स को भी यूटिलाइज किया जाएगा। और वहाँ पर सर्वेलांस के लिए भी पूरी तरह से हर जगह से हमें डाटा मिलेगा। अब चूंकि कॉमकोसा से कर लिए तो चाइना के, अमेरिका के पास जितना डाटा है वो भी हम लोग को मिल सकता है, तो वहाँ पर एयरफोर्स भी रहेगी, सर्वेलांस का भी काम अच्छे से हो जाएगा। साथ ही वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेवी के जितने डाटा रहेंगे, हालांकि बड़े जहाज तो वहां जा नहीं सकते हैं, लेकिन नेवी के जो छोटे जहाज है जो वहां पर जो झील है पेंगसो लेक वगैरह, वहां पर इजीली अटैक कर सकते हैं। साथ में क्या किया, बॉर्डर पे सबसे खतरनाक जहाज तैनात किया। इस चोट्टा क्या किया, अमेरिका का B-2 जहाज जो है ये स्टील्थ है, रडार में नहीं आता है और स्ट्रेटेजिक है, बहुत दूर तक जा सकता है, 7-7 हजार किलोमीटर चल जाता है यहाँ पर। अब बॉम्बर है, हजारों टन बम लेके जाता, गिरा देता है ससुरा, बॉम्बार्डमेंट कर देता है यहाँ पे। इसी का कॉपी करके चाइना ने बना दिया H-20, और ये भी सुपर स्टील्थ बॉम्बर है ससुरा, बहुत भयानक बम गिराएगा, रडार में पकड़े में नहीं आएगा। चाइना, अब हमारी सेना का मनोबल गिर गया और इसने ससुरा वहां तैनात कर दिया, इसको परीक्षण भी किया, 1 हफ्ता तक नचाया, और रडार में आइबे नहीं करेगा। हमारी सेना देख रही है रडार में नहीं आ रहा है यहाँ पर, ले ससुरा बहुत खुश हो रहा था। लेकिन भारतीय DRDO है, ये ससुरा इसको चैन से जीने नहीं देते, दुकुंची बना दिया DRDO। देख रहे हैं, ये लग रहा है कोनो घर का ढलैया होने वाला है, सेंटरिंग ठोकले से ना, ये सेंटरिंग नहीं ठोका है भैया, इसे कहते हैं OTH, ओवर द होराइजन रडार। ये कोनो जहाज को 5000 किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। चाइना खुश हो रहा था, हमरा रडार में पकड़े नहीं आएगा। रे बैल ससुरा, तोरा जहाज उड़ने से पहले कि मैं पकड़ में आ जाएगा, जैसे रनवे छोड़ेगा पकड़ा जाएगा 5000 किलोमीटर से। मतलब अगर रूस में जहाज उड़ रहा है ना तो लद्दाख में पता चल जाएगा ये होराइजन रडार से कि ससुरा रूस में जहाज उड़ रहा है। ससुरा तो चाइना को कौन पूछता है। तो